वर्तमान समय में दुनिया की महाशक्ति किस देश को कहा जाता है और क्यों? जल्द ही इस देश के सिर से ये ताज छिनने वाला है। और कौन सा देश सुपर पावर बनने की होड़ में सबसे आगे नजर आ रहा है? देश और दुनिया की आज के इस वीडियो में दोस्तों हम आपको दो ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान के लिए जाने जाते हैं। इनमें से एक पूरी तरह से डेवलप्ड नेशन है तो दूसरा विकासशील देशों की सूची में सबसे आगे खड़ा है। दोनों ही देश शक्तिशाली देशों, इकोनॉमी और पॉपुलेशन के मामले में वर्ल्ड के टॉप 5 देशों की लिस्ट में शुमार है। दोनों देशों में ही आपको काफी डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, डाइवर्सिटी वर्ड सुनकर यकीनन सबसे पहले भारत का नाम आपके ख्याल में आया होगा। तो वहीं सुपर पावर से आप समझ गए होंगे कि हम अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका और इंडिया दो ऐसे देश हैं जिनसे आज दुनिया का हर व्यक्ति वाकिफ है। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका और भारत में कौन सा देश बेहतर है तो शायद आप में से कुछ लोग बिना सोचे समझे अमेरिका का ही नाम ले लेंगे। लेकिन असल में आज भारत किसी भी मामले में अमेरिका से पीछे नहीं है। लाइफस्टाइल की बात हो या फिर स्टार्टअप की, आईटी सेक्टर की बात हो या मैन्युफैक्चरिंग की, हर मामले में भारत अमेरिका को टक्कर दे रहा है। तो आज की वीडियो में हम कई पैरामीटर्स के आधार पर भारत और अमेरिका का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसे देख आप खुद समझ जाएंगे कि रियलिटी में कौन सा देश बेहतर है। चलिए अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन दोनों देशों के सफर पर। पॉपुलेशन एंड एरिया। दोस्तों, आज भारत की टोटल पॉपुलेशन करीब 142 करोड़ के आसपास है, जो अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से 4 गुना से भी अधिक है। अमेरिका की कुल जनसंख्या 34 करोड़ के आसपास है और पॉपुलेशन के मामले में ये तीसरे नंबर पर है। हालांकि एरिया के मामले में अमेरिका भारत से 3 गुना नजर आता है। अमेरिका का टोटल एरिया है 98,34,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो वहीं भारत देश 32,87,000 वर्ग किलोमीटर के एरिया में ही फैला है। भारत में 1 किलोमीटर एरिया में कुल 423 लोग रहते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के कई हिस्सों में आपको काफी अधिक भीड़ भाड़ देखने को मिल जाएगी। वहीं अमेरिका की डेंसिटी पॉपुलेशन सिर्फ 37 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर पर है। कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो अमेरिका में आपको कहीं भी ज्यादा भीड़ भाड़ नजर नहीं आएगी। भारत की राजधानी दिल्ली शहर है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है। आज 3 करोड़ से अधिक लोग इस शहर में रह रहे हैं। इसके अलावा मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, पुणे और हैदराबाद की गिनती भी देश के बड़े शहरों में होती है। वहीं अमेरिका की राजधानी का दर्जा वाशिंगटन डीसी को प्राप्त है। इसके अलावा लॉस एंजल्स, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, टेक्सास, शिकागो और फ्लोरिडा आदि अमेरिका की बेस्ट सिटीज मानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि हजारों साल पहले भारत के लोग कितने एडवांस होते थे। और पौराणिक ग्रंथों की माने तो महाभारत और रामायण के समय से भी पहले से भारत का अस्तित्व है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं का जन्म भारत की ही पवित्र भूमि पर हुआ। भारत पर अंग्रेजों ने 200 सालों तक राज किया और इस दौरान वे 45 ट्रिलियन डॉलर्स की संपत्ति लूट कर ले गए। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजादी मिली। दूसरी ओर प्राचीन समय में अमेरिका भी कई समस्याओं का गढ़ रह चुका है। माया, इंका और एस्टेक जैसी कई सभ्यताओं का जन्म अमेरिका में हुआ। हालांकि भारतीय सभ्यताओं की तरह वो सभी सभ्यताएं भी काल के ग्रास में समा गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत की तरह ही अमेरिका पर भी एक समय पर ब्रिटिश हुकूमत होती थी। 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका को आजादी मिली। आजादी के बाद से अब तक 250 सालों में अमेरिका ने हर क्षेत्र में तरक्की कर दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की। जीडीपी एंड पर कैपिटा। दोस्तों, आज भारत की कुल जीडीपी 3.75 ट्रिलियन डॉलर्स के आसपास है। उम्मीद है कि बहुत जल्द भारत 5 ट्रिलियन डॉलर्स के इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लेगा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं अमेरिका जीडीपी के मामले में फिलहाल पहले नंबर पर है, जहां की टोटल जीडीपी 26 ट्रिलियन डॉलर्स की है। बात करें पर कैपिटा इनकम की तो भारत में 2024 के मुताबिक भारत में हर व्यक्ति औसतन $2850 की कमाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के लोगों की पर कैपिटा इनकम $65,000 के आसपास है। भले ही आपको अमेरिका की इनकम बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन वहाँ पर रहना और सरवाइव करना भी उतना ही ज्यादा महंगा है। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाएं तो हमारे देश में सालाना 2.5 लाख से 10 लाख तक की कमाई करने वाले लोगों को मिडिल क्लास इनकम के ग्रुप में रखा जाता है, जबकि अमेरिका में 51,000 से $1.5 लाख तक की कमाई कोई भी कर रहा है तो वो मिडिल क्लास इनकम की कैटेगरी में आएगा। यानी आप अगर अमेरिका में 1.25 करोड़ रुपए सालाना कमाते हैं तो भी आप रिच की लिस्ट में नहीं आएंगे, बल्कि मिडिल क्लास ही कंसीडर किए जाएंगे। अब बात करते हैं रिलीजन, लैंग्वेजेस एंड लिटरेसी रेट की। भारत को विभिन्नताओं में एकता वाला देश कहा जाता है, जहाँ सभी धर्मों के लोग हमेशा से मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश में 80% लोग हिंदू हैं, 14% मुसलमान। इसके अलावा सिख, जैन, बौद्ध और ईसाई धर्म के लोग भी भारत में रहते हैं। दूसरी ओर अमेरिका दुनिया का वो देश है जहाँ सबसे
अधिक क्रिश्चियन लोग रहते हैं। इस देश के 65% आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है। करीब 1/4 अमेरिकन ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुल 22 भाषाओं का जिक्र है। भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 20 कोस पर भाषा बदलती है। छोटी बड़ी सभी भाषाएं मिलाकर भारत में 19,500 भाषाएं हैं, जो दुनिया के किसी अन्य देश में देखने को नहीं मिलेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं। अमेरिका में अधिकतर लोग इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश सहित करीब 350 भाषाएं पूरे अमेरिका में यूज होती है। बात करें लिटरेसी रेट की तो इस मामले में आज भारत और अमेरिका एक साथ खड़े ही नजर आ रहा है। भारत का लिटरेसी रेट करीब 80% तक पहुंच गया है। देश के कई शहर और राज्य ऐसे हैं जहां पर साक्षरता दर 90 से भी अधिक है। वहीं दूसरी ओर एक विकसित देश होने के बावजूद अमेरिका का लिटरेसी रेट भारत से कम नजर आता है। अमेरिका का लिटरेसी रेट 79% है, जो काफी हैरानी वाली बात है। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि लाइफ में उसका अपना एक घर हो। भारत से लेकर अमेरिका तक हर कोई यही सोचता है। भारत में अधिकतर सभी घर सीमेंट, ईंट, पत्थर और रोड़े की मदद से बनाए जाते हैं। ऐसा घर लोग बनाना पसंद करते हैं जो 100 सालों तक ज्यों का त्यों खड़ा रहे। वहीं दूसरी ओर अमेरिका में लोग पक्के मकान की बजाय लकड़ी के घर बनाना पसंद करते हैं, जो बहुत कम समय में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। फर्श से लेकर दीवारों तक यहाँ सब कुछ लकड़ी का होता है। हमारे देश के अधिकतर घरों में एक ही कमरे में एसी होता है, जबकि अमेरिका के घरों में ऑफिस की तरह ही सेंट्रलाइज्ड एसी लगाया जाता है। भारत में सभी घरों में आपको छोटी बड़ी छत जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन अमेरिका में घरों की छत कोनिकल शेप की होती है। भले ही दोस्तों अमेरिका के मकान कितने ही शानदार हो, लेकिन भारतीय घरों में जो अपनापन देखने को मिलता है वो वेस्टर्न कल्चर में कभी नहीं देखने को मिलेगा। आप जानते हैं फन फैक्ट्स। दोस्तों, भारत विभिन्नताओं में एकता वाला देश है। हर राज्य और प्रांत में आपको अलग कल्चर देखने को मिलेगा। हर राज्य की अपनी कुछ खासियत है। हर राज्य के त्योहार अलग है। सभी राज्यों की बोली, पहनावा और संस्कृति अलग है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत फिर भी एक है। शादी ब्याह की परंपराओं से लेकर अन्य कई रीति रिवाजों में प्रांत के अनुसार अंतर देखने को मिल जाता है। अपने देश के बारे में तो आप सभी काफी जानते ही हैं। अमेरिका के बारे में कुछ रोचक बातें फिलहाल आपको बताते हैं हम। अमेरिका एक ऐसा देश है जहां साल भर 20 लाख से अधिक कैदी जेल में बंद रहते हैं। ये देश खुद को भले ही मॉडर्न कहता है, लेकिन यहाँ का युवा लत के नशे में खुद को बर्बाद कर रहा है। पिछले कुछ सालों में अमेरिका में गन कल्चर बहुत तेजी से विकसित हुआ। अमेरिका के लोग साल भर में $50 बिलियन से ज्यादा का सट्टा खेल लेते हैं। यहाँ के लोगों के बीच पेट रखने का भी काफी क्रेज होता है। माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं। ऐसे में बच्चे अपना अकेलापन दूर करने और खेलने के लिए पेट्स को ही अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेते हैं। अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ 5200 से अधिक एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। अमेरिका में इतने अधिक एयरपोर्ट्स होने के कारण ही यहाँ आज तक बुलेट ट्रेन की जरूरत ही नहीं पड़ी। चलिए अब दोस्तों दोनों देशों के खान पान की भी बात कर लेते हैं। भारत के व्यंजनों में एक अलग ही स्वाद देखने को मिलता है। हर शहर और राज्य में आपको खाने का एक अलग जायका मिलेगा। इनमें इडली, डोसा, दाल बाटी, लिट्टी चोखा, रसगुल्ला, मक्के की रोटी, सरसों का साग, वड़ा पाव, छोले भटूरे और मच्छी भात जैसी अनेकों डिशेज शामिल है। अमेरिका के लोगों को फास्ट फूड खाना पसंद होता है। यहाँ के लोग घर का खाना तो खाते ही नहीं, सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में 25,000 से अधिक रेस्टोरेंट्स हैं। अमेरिका के लोग एक दिन में इतना पिज्जा खा जाते हैं जिसे अगर धरती पर फैला दिया जाए तो 100 एकड़ का एरिया कवर हो जाता है। हॉट डॉग, शेक, बर्गर, चीज केक, कॉफी जैसी डिशेज भी अमेरिका के लोग बड़े चाव से खाते हैं। इस कारण अमेरिका में मोटापे की समस्या भी लगातार बढ़ रही है। अमेरिका की 34% आबादी आज मोटापे की बीमारी से पीड़ित है। नेक्स्ट इज टूरिस्ट प्लेसेस। दोस्तों, अब हम आपको भारत और अमेरिका की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बता देते हैं। भारत पूरे विश्व के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर स्टेट में अनेकों टूरिस्ट प्लेसेस मौजूद है। गोवा भारत का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहीं विश्व प्रसिद्ध ताजमहल भी भारत में है। दिल्ली का लाल किला, हैदराबाद का चार मीनार, मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया, प्रकृति की गोद में बसे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, कश्मीर की वादियां, राजस्थान के किले, दक्षिण भारत के हरे भरे जंगल और खूबसूरत समुद्री तट जैसी असंख्यात ऐसी जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शायद ही कोई अपने एक जन्म में भारत के सभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की सैर कर पाए। दोस्तों, अमेरिका के सभी 50 राज्यों में आपको घूमने के लिए ढेरों जगह मिल जाएंगी। न्यूयॉर्क अमेरिका के टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। जुलाई 1790 में इसे अमेरिका की राजधानी घोषित किया गया। लॉस एंजल्स को सिटी ऑफ एंजल्स भी कहा जाता है। यहाँ का मौसम काफी सुहाना होता है और हाइकिंग के दीवानों के बीच भी ये जगह काफी प्रसिद्ध है। अगर आप वाकई में अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार अमेरिका के लॉस वेगास की सैर अवश्य करें। ये एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आपको कैसीनो खेलना हो या फिर जमकर पार्टी करनी हो, शॉपिंग की बात आए या फिर नाइट लाइफ की, हर मामले में लॉस वेगास एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा शिकागो, कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को जैसी कई जगह हैं जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, भारत में चलने वाली करेंसी रुपए है, तो वहीं अमेरिका में चलने वाली
करेंसी है डॉलर्स और भारत की करेंसी की वैल्यू फिलहाल अमेरिका के मुकाबले काफी कमजोर है। तो दोस्तों ये थी अमेरिका और भारत के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके बताएं कि लाइफ टाइम किसी देश में रहने का ऑप्शन मिले आपको तो आप कहां रहना पसंद करेंगे। फिर से मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।